यानी श्री भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार का संसार में तिल होता है। और यह तिल की उत्पत्ति कैसे हुई है? भगवान नारायण कहते हैं तिल की उत्पत्ति जो है यह मेरे पसीने से हुई है। भगवान विष्णु के शरीर से जो पसीना निकलता है उसी पसीने से तिल पैदा हुआ, तिल की उत्पत्ति हुई। कहते हैं इनके दाने, यानी जहाँ पर तिल का एक एक दाना अगर पड़ जाता है तो तिल के दाने को देखने मात्र से असुर दानव दैत्य कहते हैं ये सब तृप्त हो जाते हैं। हाँ, कहते हैं सफ़ेद तिल, काले तिल, पीले 3 रंग के तिल हैं। ये मनुष्य शरीर से जो पाप किया है, मन से जो पाप किया है, वाणी से जो पाप किया है, यह 3 प्रकार का तिल अगर दान कर दे तो वह पाप से नष्ट हो जाता है, यानी पाप नष्ट हो जाएगा तिल दान देने से। लोहा दानम च तत्तव्यम। हाँ, कहते हैं पृथ्वी पर हाथ रख ले, लोहे का दान करें, लोहे के प्रभाव से यमपुरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं यमलोक मार्ग पर नहीं जाना पड़ेगा। पापियों को दंड देने के लिए यम के जो किंकर हैं, दूत हैं, वह बड़ा बड़ा मोटा मोटा कुठार है, मुसल है, दंड है, खड्ग है, छुरा है, चाकू है, तलवार है। ऐसे यमराज के दूत जो है, यम के दूत लेकर के वहां पर खड़े रहते। भाई यम युद्धान संतुष्ट है, यानी यम के आयुधों को जो ये शस्त्र लिए हैं, अगर यही शस्त्र हम यहाँ पर दान करते हैं तो ये लोग संतुष्ट हो जाते हैं। लोहा दान देने से उरण, श्यामसूत्र, सुडाम्बकर, उदाम्बकर, शेषाम्बल, महादंत नाम वाले दूत भी प्रसन्न हो जाते हैं। यानी तलवार पाएं, लोहे का गदा पाएं, चाकू पाएं, ये सब हथियार दान करें तो उनके दूत प्रसन्न होते हैं। किसके? यमराज के दूत। शृणु तक्षम, यानी हे गरुण, एक उत्तम दान है जो विशेष तथा परम गोपनीय, जिसके करने से पृथ्वी हो, पाताल हो, स्वर्ग हो, सभी संतुष्ट होंगे। ब्रह्मा, देवी, देवता सभी संतुष्ट होंगे। धर्मराज के सभा में, यानी जो धर्म सभा है, वह धर्म सभा में रहने वाले सभासद भी प्रसन्न होंगे। कहते हैं संतुष्ट हो। दान कौन सा? बोले स्वर्ण का दान। यानी इस समय हमें थोड़ा स्वर्ण का भी दान करना चाहिए। प्रेत के उद्धार के निमित्त स्वर्ण दान अवश्य करना चाहिए, जिससे वह स्वर्ग यानी भगवान नारायण के धाम को जाए, चिरकाल तक नारायण के लोक में वास करे, फिर पृथ्वी पर सुंदर स्वरूप, धर्मात्मा, चतुर, पराक्रमी और तेजस्वी ऐसे राजा हो करके यहाँ पर जन्म ले। कहते हैं कपास का दान करें, यमदूत का भय नहीं। नमक का दान करें, यम का भय नहीं। लोहा, नमक, कपास, तिल और सोना, ये जो है चित्रगुप्त आदि सभी यमपुरी में रहने वाले जो निवासी हैं, वो ये 5 वस्तुओं से प्रसन्न होते हैं। अब इसके बाद में अन्न पाने से कौन प्रसन्न होता है? कहते हैं अन्न पाने से, सप्त धान्य पाने से क्या प्रसन्न होते हैं? कौन प्रसन्न